जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं अशोक कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल वेल्डर गुरु ITI। स्टूडेंट्स, पेपर शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल के पोस्ट सेक्शन में हमारे पुराने स्टूडेंट्स ने 250 से 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हैं। आप इन्हें देखकर अपनी परीक्षा की तैयारी मजबूत कर सकते हैं। और यदि आप हमारे पुराने पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वहां से अपने 2022-23 के एवं बहुत सारे मासिक टेस्ट के प्रश्न डाले हैं, उन्हें पढ़कर भी अपनी परीक्षा की तैयारी मजबूत कर सकते हैं। अभी हम पेपर के बारे में जान लेते हैं। यह जो पेपर है 6 सितंबर 2024 का है। इसका समय है शाम 3 बजे से 5 बजे। अभी हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारे ट्रेड थ्योरी के 38 प्रश्न आने वाले हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6, पासिंग मार्क आपके हैं 100 में से 33। अगला आपका जो सेक्शन आएगा उसमें क्या आपका एम्प्लॉयमेंट स्किल का पेपर रहेगा। इसमें 25 प्रश्न है आपके, पासिंग मार्क आपके हैं 17, 50 में से आपको 17 लाने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आज का हमारा सेट 36 है और बिल्कुल आप मन लगा के अपना तैयारी कीजिए। अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर कितने सेट डलेंगे, तो बेटा जब तक आपके पेपर नहीं होंगे तब तक के सेट डलते रहेंगे। आप पढ़िए, मैं पढ़ाता रहूंगा। आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। और कैसा पेपर जाता है आपका, जिन बच्चों को पेपर होते जा रहे हैं तो अवश्य कमेंट करके बताएं कि आपको इस चैनल से क्या फायदा हुआ और क्या कमी पेशी रही। तो इसमें फ्यूचर में हम क्या सुधार कर सकते हैं, तो अपन वैसा करेंगे। तो अभी हम ज्यादा देरी ना करते हुए पेपर को हल करना चालू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, GMAW में वायर इलेक्ट्रोड की गति को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कॉन्टेक्ट टिप, ऑप्शन बी वायर फीडर, ऑप्शन सी स्टील लाइनर्स, ऑप्शन डी टॉर्च। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वायर फीडर्स। प्रश्न नंबर 2, उस दोष का क्या नाम है जिसमें वेल्ड धातु पूरे तरह नहीं पिघलती? ऑप्शन ए लैक ऑफ फ्यूजन, ऑप्शन बी पेनिट्रेशन की कमी, ऑप्शन सी अंडरकट, ऑप्शन डी पोरोसिटी। यहां पर इसका सही आंसर है लैक ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की कमी। प्रश्न नंबर 3, टिग वेल्डिंग प्रक्रिया में सील्डिंग गैस के उपयोग के कारण वेल्ड बिड पर क्या उपस्थित नहीं होगा? ऑप्शन ए पेनिट्रेशन, ऑप्शन बी ओवरलैप, ऑप्शन सी अंडरकट, ऑप्शन डी स्लैग। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्लैग। प्रश्न नंबर 4, लेफ्टवर्ड तकनीक में ब्लो पाइप का कोण क्या है? ऑप्शन ए 80 डिग्री से 90 डिग्री, ऑप्शन बी 50 डिग्री से 60 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री से 40 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री से 70 डिग्री। यहां पर सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन डी 60 डिग्री से 70 डिग्री। प्रश्न नंबर 5, स्रोत के रूप में ध्वनि का उपयोग करते हुए NDT विधि क्या है? ऑप्शन ए विजुअल इंस्पेक्शन, ऑप्शन बी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोपिक टेस्ट, ऑप्शन डी प्रेशर टेस्ट। यहां पर इसका सही आंसर है स्टेथोस्कोपिक टेस्ट। प्रश्न नंबर 6, चित्र में दिखाए गए पोर्टेबल कटिंग मशीन के भाग X के रूप में क्या चिन्हित है? अभी हम देखते हैं क्या चिन्हित है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये मशीन आ गई है। ये प्रश्न पहले के पेपरों में भी कई बार आ चुका है। ये अपना वर्टिकल सेटिंग, X भाग के वर्टिकल सेटिंग। अभी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हॉरिजेंटल कंट्रोल, ऑप्शन बी स्पीड कंट्रोल, ऑप्शन सी प्रीहीट कंट्रोल, ऑप्शन डी वर्टिकल कंट्रोल। तो क्या आ गया आपने देखो ये ऑप्शन डी वर्टिकल कंट्रोल। प्रश्न नंबर 7, OAW में निम्न कार्बन स्टील के लिए कौन सी लौ उपयुक्त है? विच फ्लेम इज सुटेबल फॉर लो कार्बन स्टील इन OAW? ऑप्शन ए कार्बोराइजिंग, ऑप्शन बी न्यूट्रल, ऑप्शन सी स्लाइटली न्यूट्रल, ऑप्शन डी ऑक्सीडाइजिंग। यहां पर सही आंसर क्या इसका अपना ऑप्शन बी न्यूट्रल फ्लेम। प्रश्न नंबर 8, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले पाइपों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट गैसेस, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट स्क्रैप, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट मेटल, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट सैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट गैसेस, परिवहन गैसें। प्रश्न नंबर 9, चित्र में दिखाए गए प्रीहीटिंग का नाम क्या है? अभी इसके अपन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए डायरेक्ट, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट, ऑप्शन सी लोकल, ऑप्शन डी फुल। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकल, स्थानीय प्रीहीटिंग। प्रश्न नंबर 10, चित्र में दिखाए गए डेवलपमेंट ड्राइंग का नाम क्या है? ध्यान से देखिए आप अपना, ये कौन सा डेवलपमेंट ड्राइंग है। अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एल्बो जॉइंट,
ऑप्शन बी टी ज्वाइंट, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज ज्वाइंट और ऑप्शन डी वाई ज्वाइंट। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रॉन्ज ज्वाइंट। प्रश्न नंबर 11, किस वेल्डिंग में स्टील वूल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एमएमएडब्ल्यू, ऑप्शन बी जीटीएडब्ल्यू, ऑप्शन सी जीएमएडब्ल्यू, ऑप्शन डी एसएडब्ल्यू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एसएडब्ल्यू सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 12, चित्र में दिखाई गई वेल्डिंग तकनीक क्या है? देखो यहाँ पे एक चित्र दिख रहा है, इसमें कौन सी वेल्डिंग तकनीक है? मैंने पहले भी समझाया था, हमको ये एरो देखना है। एरो यदि ये है तो लेफ्ट वर्ड, और एरो यदि राइट में है तो राइट वर्ड। अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बैकवर्ड, ऑप्शन बी लेफ्ट वर्ड, ऑप्शन सी राइट वर्ड, ऑप्शन डी अप टू डाउनवर्ड। तो यहाँ पे सही आंसर इसका ऑप्शन बी लेफ्ट वर्ड, बाईं ओर। प्रश्न नंबर 13, एल्यूमिनियम का रंग क्या है? ऑप्शन ए ब्राउन भूरा, ऑप्शन बी व्हाइट सफेद, ऑप्शन सी सिल्वर ग्रे चांदी का भूरा, ऑप्शन डी सिल्वर व्हाइट चांदी का सफेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिल्वरी व्हाइट चांदी का सफेद। प्रश्न नंबर 14, गर्म धातुओं को पकड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टोंग्स, ऑप्शन बी स्निप्स, ऑप्शन सी शावल, ऑप्शन डी पोकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टोंग्स। प्रश्न नंबर 15, कैल्शियम कार्बाइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए डार्क ब्लू, ऑप्शन बी डार्क रेड, ऑप्शन सी डार्क ग्रे, ऑप्शन डी डार्क येलो। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डार्क ग्रे। प्रश्न नंबर 16, सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एडजस्टेबल स्पैनर, ऑप्शन बी कटिंग प्लेयर, ऑप्शन सी रेंच, ऑप्शन डी स्पैंडल की। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्पैंडल की। प्रश्न नंबर 17, वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का स्टील उपयुक्त है? ऑप्शन ए पेरालाइट, ऑप्शन बी मार्टेनाइट, ऑप्शन सी फेराइट, ऑप्शन डी आस्टेनिटिक। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आस्टेनिटिक। प्रश्न नंबर 18, चित्र में एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? तो यहां पे भी आप चित्र देखें, एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? सबसे पहले पहचानें ये कौन सी टॉर्च है। ये टिक टॉर्च है, और एक्स के रूप में क्या चिन्हित है? अभी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए टॉर्च, ऑप्शन बी आर्गन शील्ड, ऑप्शन सी आर्क, ऑप्शन डी फिलर। यहां पर सही आंसर क्या इसका अपना ऑप्शन बी आर्गन शील्ड। प्रश्न नंबर 19, किस प्रकार का इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में सुरक्षात्मक सिलेक्ट प्रदान करता है? ऑप्शन ए एक्सटर्नल कोड इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी ट्यूबुलर कोड फ्लक्स इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी एडिशनल कोड फ्लक्स इलेक्ट्रोड, ऑप्शन डी शील्डेड गैस टाइप ओनली। तो सही आंसर क्या है यहां पे इसका अपना ऑप्शन बी ट्यूबुलर कोड फ्लक्स इलेक्ट्रोड। प्रश्न नंबर 20, किस प्रकार की वेल्डिंग मशीन डीसी को एसी में परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी इन्वर्टर, ऑप्शन डी जनरेटर सेट। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इन्वर्टर। प्रश्न नंबर 21, राइटवर्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर रॉड का कोण क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए 50 डिग्री से 60 डिग्री, ऑप्शन बी 40 डिग्री से 50 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री से 70 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री से 40 डिग्री। तो यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 30 डिग्री से 40 डिग्री। प्रश्न नंबर 22, कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया चाप आदर्श है? ऑप्शन ए एसएमएडब्ल्यू, ऑप्शन बी जीएमएडब्ल्यू, ऑप्शन सी ओएडब्ल्यू, ऑप्शन डी एसएडब्ल्यू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एसएडब्ल्यू सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 23, लेजर बीम वेल्डिंग में किस प्रकार के लाइट का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए इंफ्रारेड लाइट, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट लाइट, ऑप्शन सी मोनोक्रोमेटिक लाइट, ऑप्शन डी सनलाइट। तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन सी मोनोक्रोमेटिक लाइट। प्रश्न नंबर 24, किस प्रकार का आर्क अधिक पृष्ठ तनाव प्रभाव को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए लॉन्ग, ऑप्शन बी मीडियम, ऑप्शन सी शॉर्ट, ऑप्शन डी नॉर्मल। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शॉर्ट आर्क लेंथ। प्रश्न नंबर 25, चित्र में दिखाया गया टूल का नाम क्या है? तो ध्यान से देखिए ये कौन सा टूल है, देख लिया सभी ने। अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्लाज्मा कटिंग नोजल, ऑप्शन बी ऑक्सी एस्टिलिन कटिंग टॉर्च, ऑप्शन सी पाउडर कोटिंग किट, और ऑप्शन डी प्लास्टिक वेल्डिंग एयर गन। ये अपना क्या है ऑप्शन डी प्लास्टिक वेल्डिंग एयर गन, बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 26, वेल्डिंग कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है? ऑप्शन ए
डीसी स्ट्रेट पोलरिटी, ऑप्शन बी डीसी रिवर्स पोलरिटी, ऑप्शन सी डीसी वेल्डिंग, ऑप्शन डी एसी वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में कौन सा सिस्टम आर्क ब्लो से मुक्त होता है? ये होता है अपना ऑप्शन डी एसी वेल्डिंग। प्रश्न नंबर 27, चित्र में दिखाए गए दोष का नाम क्या है? ध्यान से देखिए कौन सा दोष है ये, देख लिया? अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इनकम्प्लीट फ्यूजन, ऑप्शन बी पोरोसिटी, ऑप्शन सी स्पेटर, ऑप्शन डी एक्सक्लूसिव पेनिट्रेशन। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अधूरा फ्यूजन, इनकम्प्लीट फ्यूजन। प्रश्न नंबर 28, कौन सा ऑपरेशन कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग करता है? ऑप्शन ए रीमिंग, ऑप्शन बी गाउजिंग, ऑप्शन सी ब्रेजिंग, ऑप्शन डी सोल्डरिंग। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गाउजिंग। प्रश्न नंबर 29, गंभीर रक्तस्राव के लिए क्या कार्रवाई की जाती है? ऑप्शन ए स्लीप एंड रेस्ट, ऑप्शन बी रोल्ड अप न्यूज़पेपर, ऑप्शन सी कवर्ड ए वाउंड टाइटली, ऑप्शन डी अप्लाई प्रेशर ऑन द वाउंड। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी घाव पर दबाव डालें। प्रश्न नंबर 30, पोस्ट हीटिंग क्या है? ऑप्शन ए ड्यूरिंग वेल्डिंग, ऑप्शन बी बिफोर कूलिंग, ऑप्शन सी आफ्टर वेल्डिंग, ऑप्शन डी बिफोर वेल्डिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वेल्डिंग के बाद। प्रश्न नंबर 31, स्टील और हार्ड वायरों के लिए किस प्रकार के रोलर्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वी रोलर्स, ऑप्शन बी यू ग्रूव्ड, ऑप्शन सी यू नर्ल्ड, ऑप्शन डी वी नर्ल्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वी रोलर्स। प्रश्न नंबर 32, यदि 2 या 3 सिलेंडरों को उपयुक्त उपकरण के साथ जोड़ा जाए तो सिस्टम का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्टेशनरी मैनिफोल्ड, ऑप्शन बी मल्टीपल मैनिफोल्ड, ऑप्शन सी सीरीज मैनिफोल्ड और ऑप्शन डी पोर्टेबल मैनिफोल्ड। यहां पर सही आंसर है ऑप्शन डी पोर्टेबल मैनिफोल्ड। प्रश्न नंबर 33, चित्र में दिखाए गए मशीन का नाम क्या है? ये अपना क्या है? एक एसी ट्रांसफार्मर है। अभी हम इसके ऑप्शन देख, ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी जनरेटर, ऑप्शन सी रेक्टिफायर, ऑप्शन डी इन्वर्टर्स। सही आंसर क्या इसका अपना? ऑप्शन ए एसी ट्रांसफार्मर। प्रश्न नंबर 34, कौन सी गैस वेल्डिंग फ्लेम लोह तथा अलोह धातुओं की वेल्डिंग के लिए प्रयोग होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एसिटिलीन प्लस एयर, ऑप्शन सी एलपीजी प्लस एयर और ऑप्शन डी एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन। तो यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 35, लेजर बीम वेल्डिंग का फायदा क्या है? ऑप्शन ए उच्च परिचालन कीमत, ऑप्शन बी हाई कैपिटल, ऑप्शन सी डीप नेरो वेल्ड, ऑप्शन डी स्किल्ड ऑपरेशन। तो यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डीप नेरो वेल्ड। प्रश्न नंबर 36, आप नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रॉ इलेक्ट्रोड, ऑप्शन बी डीप पेनिट्रेशन इलेक्ट्रोड, ऑप्शन सी बेस इलेक्ट्रोड, ऑप्शन डी बेयर इलेक्ट्रोड। यहां पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी बेयर इलेक्ट्रोड। प्रश्न नंबर 37, पेंट्स की तुलना में कौन अधिक टिकाऊ है? ऑप्शन ए वार्निशिंग, ऑप्शन बी क्लीनिंग, ऑप्शन सी पाउडर कोटिंग, ऑप्शन डी वाटर स्प्रेइंग। यहां पर सही आंसर क्या अपना? ऑप्शन सी पाउडर कोटिंग। प्रश्न नंबर 38, तन्य शक्ति और लचीलापन जानने के लिए परीक्षण की कौन सी विधि आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए इंपैक्ट, ऑप्शन बी फटीग, ऑप्शन सी टेंसाइल, ऑप्शन डी गाइडेड बैंड। यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेंसाइल लचीला। स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे ट्रेड थ्योरी के 38 प्रश्न समाप्त होते हैं। स्टूडेंट्स, यहां से हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के प्रश्न चालू होते हैं। अब ये 6 प्रश्न आएंगे अपने, तो 6 प्रश्न अपन प्रश्नों को पढ़ेंगे और इसके आंसर देंगे। तो प्रश्न नंबर 1, इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मौलिक और व्युत्पन्न। प्रश्न नंबर 2, धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपनी पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है? ऑप्शन ए दृढ़ता, ऑप्शन बी आघात वर्धनीता, ऑप्शन सी प्रत्यास्था, ऑप्शन डी सुघटता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इलास्टिसिटी प्रत्यास्था। प्रश्न नंबर 3, किसी पदार्थ के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मास, ऑप्शन बी डेंसिटी, ऑप्शन सी वॉल्यूम, ऑप्शन डी वेट।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डेंसिटी, घनत्व। प्रश्न नंबर 4, इनमें से धातु का कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्यूजिबिलिटी, गलनीता। प्रश्न नंबर 5, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 25 mm। प्रश्न नंबर 6, एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मीटर। स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे व्हाट्सएप कैलकुलेशन के 6 प्रश्न समाप्त होते हैं। स्टूडेंट्स, यहां से हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 प्रश्न चालू होते हैं। प्रश्न नंबर 1, कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रा करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है डी सर्कल। प्रश्न नंबर 2, उपकरण का नाम पहचाने। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल्स, ये कौन सा टूल है पहचाने से? अभी हम इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ट्राई स्क्वायर, बढ़ई का गुनिया। प्रश्न नंबर 3, उपकरण का नाम पहचाने। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल, इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन डी बॉल पेन हैमर। प्रश्न नंबर 4, उपकरण का नाम पहचाने। इसका नाम है अपना क्या है? डीई स्पानर या ओपन स्पानर। ये देखो ऑप्शन सी ओपन एंड स्पानर। प्रश्न नंबर 5, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कंक्रीट, ठोस। प्रश्न नंबर 6, चित्र में दिखाए गए उपकरणों का नाम की पहचान करें। इसका सही आंसर है अपना ऑप्शन डी प्रोटेक्टर, चांदा। स्टूडेंट्स, यहां से हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चालू होता है। इसमें भी हम प्रश्न पढ़ेंगे और सीधा इसका आंसर देंगे। प्रश्न नंबर 1, सिलेक्ट ऑल कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी कंट्रोल ए। प्रश्न नंबर 2, पिन इस, सही आंसर है ऑप्शन ए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। प्रश्न नंबर 3, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप, सही आंसर है ऑप्शन डी लुक एट द पर्सन इन फ्रेंडली मैनर, व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें। प्रश्न नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, सही आंसर है ऑप्शन सी कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, अपना कार्य समय पर पूरा करें। प्रश्न नंबर 5, फीडबैक हेल्प्स टू, फीडबैक खालिस्तान में मदद करता है। ऑप्शन ए सेवा में सुधार करें, ऑप्शन बी प्रक्रिया या प्रणाली को संशोधित करें, ऑप्शन सी ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। प्रश्न नंबर 6, द एक्सपेंशन ऑफ वेनिस, वैन का विस्तार है। सही आंसर है ऑप्शन डी वाइड एरिया नेटवर्क। प्रश्न नंबर 7, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक, पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको खालिस्तान का उपयोग करना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन सी गुड मॉर्निंग, यदि सुबह का टाइम है तो अपने को गुड मॉर्निंग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला हो उसे खालिस्तान कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वैन। प्रश्न नंबर 9, कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी डाइवर्सिटी, विविधता। प्रश्न नंबर 10, ऑड, विषम शब्द चुने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पेपर। प्रश्न नंबर 11, मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी आंतरिक और बाह्य। प्रश्न नंबर 12, व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज्ड, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है। ऑप्शन ए एक वाक्य की शुरुआत, ऑप्शन बी व्यक्तियों के नाम, ऑप्शन सी स्थानों के नाम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल द अबव, ऊपर के सभी। प्रश्न नंबर 13, जब कोई थैंक यू, धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और खालिस्तान कहना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। प्रश्न नंबर 14, एसएमएस भाषा में एएसएपी का क्या अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एज सुन एज पॉसिबल। प्रश्न नंबर 15, नैप्स स्टैंड्स फॉर, नैप्स का मतलब। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। प्रश्न नंबर 16, विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए प्लांट एंड मशीनरी। प्रश्न नंबर 17, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को खालिस्तान कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कमिटमेंट। प्रश्न नंबर 18, स्वॉट विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्ट्रेंथ्स, अपॉर्चुनिटीज, सामर्थ्य, अवसर। प्रश्न नंबर 19, वैल्यूज आर, मान है।
सही आंसर है ऑप्शन डी, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। प्रश्न नंबर 20, MS एक्सेल में वर्कशीट को संग्रह को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्कबुक। प्रश्न नंबर 21, पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल V। प्रश्न नंबर 22, आवाज की पिच का उठना और गिरना खालिस्तान कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आवाज का उतार चढ़ाव, इंटोनेशन। प्रश्न नंबर 23, खालिस्तान नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, STD बूथ। प्रश्न नंबर 24, तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव खालिस्तान दर्शाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। प्रश्न नंबर 25, खालिस्तान ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्सनल वीकनेस, व्यक्तिगत कमजोरियां। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि कल फिर पेपर आने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।